हेलो एवरीवन, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म में कौन कौन सी जो विचार हैं वो दिए हैं तथा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो सबसे पहले मूल संस्थापक थे जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो मूल संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो सबसे पहले तीर्थंकर थे इसके वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें सबसे पहले ऋषभदेव थे तथा जो अंतिम 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। जो दूसरे नंबर के तीर्थंकर हुए हैं वो है अजीतनाथ तथा इनका जो प्रतीक चिन्ह था, अजीतनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। जो तीसरे नंबर के तीर्थंकर हुए हैं वो थे संभवनाथ। संभवनाथ तथा इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था घोड़ा। पांचवें जो चौथे नंबर के तीर्थंकर थे वो थे अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ चौथे नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। पांचवें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे सुमतिनाथ। तथा इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सारस। 19वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो थे मल्लीनाथ, जो क्या थी, एक महिला थी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। जो 20वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं वो थे मुनि सुब्रत। मुनि सुब्रत तथा जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं वो थे पार्श्वनाथ तथा इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप। 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी तथा इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शेर। तो आज हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो बिहार के निकट, जन्म कहाँ हुआ है इनका? बिहार के निकट कुंडल गांव में। बिहार के निकट कुंडल गांव में 1540 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था सिद्धार्थ था तथा इनका वंश कौन था? जनांत्रिक वंश के थे ये। माता का नाम त्रिशला था जो क्या थी? चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी जो पुत्रियां हुई हैं वो थी अनुजा तथा प्रियदर्शनी। दामाद इनके थे जमाली। 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में, 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था। तो महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वो कब किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनको कैवल्य का प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी।
गांव कौन सा था जहां इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? जंबिक। तथा नदी थी ऋतुपालिका और वृक्ष था साल। तो साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के किनारे जंबिक गांव में जो था महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी के अन्य नाम भी थे, तो महावीर स्वामी को जो अन्य नाम दिए गए हैं उनमें से जो प्रमुख नाम था वो क्या था? कैबलिन। फर्स्ट क्या था महावीर स्वामी का नाम? कैबलिन। सेकंड जो इनको नाम दिया गया है वो क्या था? जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ, ये क्या थे? महावीर स्वामी के नाम थे। कैबलिन का मतलब है जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो। जिन का मतलब था जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अहर्त का मतलब था बंधन रहित। अहर्त का मतलब होता है योग्य और निर्ग्रंथ का मतलब था बंधन रहित। तो ये क्या थे? महावीर स्वामी के अन्य नाम थे। महावीर स्वामी ने अपने धर्म में त्रिरत्न की व्याख्या भी की है। तो त्रिरत्न से महावीर स्वामी के जो उन्होंने 3 रत्न बताए हैं वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका सम्यक दर्शन। त्रिरत्न कौन थे महावीर स्वामी के? फर्स्ट है आपका सम्यक दर्शन, सेकंड है सम्यक ज्ञान, तथा थर्ड जो उन्होंने त्रिरत्न दिया है वो क्या था? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। तो महावीर ये थे महावीर स्वामी के त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत तथा अनुव्रत सिद्धांत भी दिए हैं। तो जो उनके 5 महाव्रत थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है आपका जो महाव्रत हो जाएगा सत्य, सेकंड है अहिंसा, थर्ड जो महाव्रत बताए हैं वो था असत्य, अपरिग्रह, फोर्थ है आपका अपरिग्रह, फिफ्थ जो था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये जो सत्य, अहिंसा, सत्य और परिग्रह है ये पशुनाथ ने भी दिए हैं। तथा जो आपका ब्रह्मचर्य है वो किसने दिया है? महावीर स्वामी ने दिया है। अब महावीर स्वामी के जैन धर्म के साहित्य की जो किस भाषा में लिखा गया है? तो जैन साहित्य जो है, जो जैन साहित्य की भाषा थी, जैन साहित्य की भाषा अर्ध मगधी प्राकृत रही है। जैनों ने अपने साहित्य की जो रचना की थी उसकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा से को आचरण और आम बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग किया है। जैन धर्म से संबंधित साहित्य को क्या कहा गया है? अंग कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अंग किसे कहा गया है? तो जैन धर्म से संबंधित साहित्य को अंग कहा गया है। अंग कितने बताए हैं महावीर स्वामी ने? 12 अंग बताए हैं। उनमें से जो परिकरण है आपके वो 10 हैं। परिकरण की संख्या कितनी है? 10 है। तथा 6 इंद्र सूत्र, 6 जो है इसमें से इंद्र सूत्र हैं और 4 क्या थे आपके? मूल सूत्र थे। 4 जो है वो मूल सूत्र हैं। 2 जो है वो गुण सूत्र बताए गए हैं। गुण सूत्र बताए गए हैं। तो अंगों की संख्या कितनी थी? 12 थी। उसमें से जो आपके परिकरण है वो 10 हैं, 6 इंद्र सूत्र है, 4 मूल सूत्र हैं और 2 आपके गुण सूत्र बताए गए हैं। जैन धर्म जो था उसको 2 शाखाओं में बांटा गया था। फर्स्ट थी आपकी दिगंबर और जो दूसरी शाखा थी वो थी श्वेतांबर। तो दिगंबर शाखा के जो अनुयायी थे दिगंबर और श्वेतांबर, तो जो दिगंबर शाखा को मानने वाले थे वो बिना वस्त्रों के रहते थे तथा इनके जो हेड थे, जो मुखिया थे वो थे भद्रबाहु। हेड कौन थे इसके? भद्रबाहु। श्वेतांबर शाखा को मानने वाले क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर शाखा को मानने वाले
और जो इसके हेड थे वो थे स्थूलभद्र। तो जैन धर्म में दो शाखाएं बताई गई थी, एक थी दिगंबर और दूसरी थी श्वेतांबर। दिगंबर शाखा वाले जो थे वो बिना वस्त्रों के रहते थे तथा इनके हेड थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर शाखा वाले जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा इनके जो मुख्य थे वो थे स्थूलभद्र। अब महावीर स्वामी के शिष्य, अब हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के शिष्य कौन कौन से थे। तो महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो उनकी संख्या कितनी थी? कुल 11 थी। इसमें जो उनके अंतिम शिष्य थे वो कौन थे? शूद्रमन थे। शिष्य महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या शिष्य कुल थे 11। महावीर स्वामी जैन धर्म ने आजीविका संप्रदाय की रचना भी की थी। आजीविका संप्रदाय के जो हेड थे वो थे मखाली घोष, जिन्होंने मत दिया है, नियतिवादी का मत भी दिया है। मस्तकाभिषेक कर्नाटक के श्रवणबेलगोलम में 12 वर्ष की आयु के बाद इसका आयोजन किया जाता है। अंतिम बार इसका आयोजन 2018 में किया गया था और अब इसका 12 वर्षों के बाद आयोजन होगा महामस्तकाभिषेक का। ठीक है, तो संगीतियां कितनी दी गई हैं? जो संगीतियां दी हैं महावीर स्वामी ने वो 2 संगीतियों की रचना की है। 322 ईस्वी पूर्व में पहली संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और उसमें वहां के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जो 1512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में भी इसका आयोजन किया गया था। तो वहां पे इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्षि, और जो इसके वहां उसका शासक कौन था? जब इसका आयोजन किया गया था तो उसके समय वहां कर्नाटक के शासक थे कुमार गुप्त। इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे थे, एक था आगम ग्रंथ और दूसरा था श्रवण ग्रंथ। पुस्तकें जैन धर्म से जो हमें पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, तो जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी मिली हैं? वो एक थी कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने लिखी है तथा दूसरी थी आपकी अचरंगा सूत्र। भगवती सूत्र भद्रबाहु चरित्र की रचना हुई है, और एक पुस्तक परिशिष्ट पर्व से भी जैन धर्म के बारे में पता चलता है। परिशिष्ट पर्व जो है वो लिखी है हेमचंद्र ने, और एक आपकी जो कुबले माला ग्रंथ है उससे भी हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है, जिसके जो लेखक थे वो थे उद्योत्तम सूरी। ठीक है, इन्होंने मूल सूत्र भी दिए हैं। तो जैन धर्म से जो संबंधित पुस्तकों से हमें इसके इतिहास के बारे में पता चलता है कि जैन धर्म के शाखाएं कितने भागों में विभाजित थी, संगीतियां कौन कौन सी अपनाई गई हैं, और जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। अब जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रचार जब देश में इतना हो रहा था तो इसके पतन के कुछ कारण रहे हैं। जैन धर्म के पतन का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था क्लिष्ट धर्म का आचरण धारण किया हुआ था। मतलब ये किसी एक धर्म को ही मानते थे, बाकी देवताओं की पूजा अर्चना की अवहेलना करते थे। नेक्स्ट जो था, इन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है। थर्ड जो इसके पतन का कारण था वो था आत्म उत्पीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर ये अधिक बल देते थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जो जैन धर्म के पतन के विशेष कारण रहे हैं। तो जैन धर्म के बारे में आज हमने पढ़ा। महावीर स्वामी जो इसके अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे और इसके मूल संस्थापक भी थे। जैन धर्म के शाखाओं को आगे 2 भागों में भी विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपकी दिगंबर और श्वेतांबर। फिर हमने संगीतियों के बारे में पढ़ा, इसके 4 जो महाव्रत दिए हैं उनके बारे में पढ़ा, तथा इसके कल्प सूत्रों के बारे में डिस्कस किया।